हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। एमबीएस म्यूजिक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जितने भी हमारे कल्चर में नोट जो होते हैं या फिर जब से वैदिक काल शुरू हुआ है तब से चले आ रहे हैं, जो हम सारे सभी आर्टिस्ट के मतलब जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं उतने आर्टिस्ट के आपको स्वरों की डिटेल बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर आने वाला है। तो मेरे को जब टाइम होता है तो तभी मैं वीडियो बना पाती हूँ, मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल रहता है। तो इस वीडियो में आज हम वैदिक काल से लेकर वेस्टर्न म्यूजिक तक के जो भी नोट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हर संगीत में, हर म्यूजिक में इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आप वेट करिए 2 मिनट, हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल के स्वर। आई होप कि वैदिक काल के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, वैदिक काल क्या है ना। सामवेद में भी म्यूजिक मिलता है, बिकॉज सामवेद जो वेद है हमारा वो पूरा टोटली म्यूजिक से रिलेटेड है कि संगीत की आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले वैदिक काल के स्वरों की डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है वैदिक काल में जो स्वरों का क्रम था वो था क्रस्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र एंड अतिस्वर। ये था ना, ये हमारे वैदिक काल का क्रम है। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, मैंने ये लिखा क्रस्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वर है। वो क्या करेंगे, क्रस्ट को क्या बोल देंगे, वो षड्ज बोल देंगे कि भाई ये सार। नो, इट्स नॉट सा, क्योंकि वहां पे जो क्रम चलता था उस टाइम पे कैसा चलता था, उल्टा चलता था। इट्स मीन अवरोही क्रम में चलता था। तो इसको हम बोलेंगे माँ, इसको हम बोलेंगे ग, इसको हम बोलेंगे रे, इसको हम बोलेंगे सा, इसको हम बोलेंगे नी, इसको हम बोलेंगे धा और इसको हम बोलेंगे पा। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट का संबंध जो है वो किस स्वर से है, क्रस्ट का संबंध है किस स्वर से है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था। ठीक है, किस स्वर से है। तो उसमें ऑप्शन जो दिए थे वो दिए थे मध्यम, पंचम, धैवत और फोर्थ जो था वो था निषाद था। तो आपको मैंने अभी बताया कि क्रस्ट जो है वो हमारा मध्यम है, बिकॉज यू कैन सी हियर। ये क्या है, ये वैदिक काल की नोट है और इसको आपको माइंड में रखना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार वो बन सकता है यहाँ से। तो क्रस्ट का जो है, क्रस्ट क्या है, क्रस्ट का संबंध माँ से है। प्रथम में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अगर वो प्रथम आपको दे दें और आप इसको फिर प्रथम समझ के सा लगा दो तो आपका गलत हो जाएगा। ये प्रथम जो होता है ये हमारा होता है गंधार होता है ये हमारा। ये अवरोही क्रम में चलता था, अवरोही क्रम में चलता था, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चलता था वैदिक काल में। और आपको पता है सामवेद में हमें 3 स्वर देखने को मिलते हैं। आज इसमें हम सिर्फ स्वरों की बात करेंगे, ठीक है, और आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी इसमें। और स्वरों की बात हम करते हैं, इसमें 3 स्वर चलते थे, आपको पता है आर्चिक, गाथिक और तीसरा हमारा क्या था, सामिक, है ना। आर्चिक, गाथिक और सामिक। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आर्चिक जो था वो कितने स्वर था, इट्स मीन 1, यहाँ पर आएगा। आर्चिक जो था वो 1 का था, गाथिक जो था वो 2 का था और सामिक जो था 3 था। सामिक जो था 3। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सभी, यहाँ पे आर्चिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई गाथा में 3 भर देता है, कोई 2 भर देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो गाथिक है ना, सामिक, सामिक को आप ऐसे याद रख लो कि जो समूह होता है, यानी कि जो समूह होता है वो कितने का हो सकता है, यानी 2 का कभी समूह नहीं बोलते, 2 का हमेशा डुइट बोलते हैं। तो समूह को हम 3 का बोल सकते हैं, 4 का भी समूह होता है, 5 का भी समूह होता है। तो सामिक से आपको याद रखना है कि 3, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, सामिक है।
आर्चिक, आर्चिक जो होता है वो एक, आर्चिक से आप ऐसे याद कर सकते हो, आरशी नाम की गर्ल, आरशी नाम की गर्ल। और गाथा, गाथिक से आप गाथा में ले लो, दो वर्ड होते हैं 1 2, तो ये कितने का हुआ, ये 2 का हो गया। गाथिक जो हुआ वो 2 का हुआ, ठीक है। तो ये देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। समझ में आया आपको? कृष्ण जो होता है माँ, प्रथम ग, द्वितीय रे, तृतीय सा, चतुर्थ नी, मंद्र धा, अतिस्वर है पा। अब क्या ऐसा क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, कैसा आ सकता है क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको दिया, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार्य और कृष्ण। तो आपको इसको क्या करना है, माँ, मैंने जैसे आपको यहाँ पे माँ दे दिया, नी दे दिया, यहाँ मैंने पा दे दिया, यहाँ मैंने धा दे दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया था, कृष्ण क्या था हमारा, माँ था। प्रथम हमारा क्या हुआ, गा हुआ। द्वितीय हमारा क्या हुआ, रे हुआ। और चतुर्थ तृतीय हमारा क्या हुआ, गंधार हुआ। और चतुर्थ हमारा क्या हुआ, पंचम हुआ। तो सॉरी उल्टा जाएगा, हाँ सॉरी, माँ गा हुआ, माँ गा, प्रथम हमारा गा हुआ, द्वितीय हमारा रे हुआ, तृतीय हमारा सा हुआ, चतुर्थ हमारा क्या हुआ, निषाद हुआ। अभी आप चतुर्थ को देख सकते, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। मंद्र मैंने आपको बताया था, मंद्र क्या था हमारा, मंद्र जो था वो धैवत था। अतिस्वार्य हमारा क्या है, पंचम है। और कृष्ण हमारा क्या है, मध्यम है। तो इसका जो अंशक्रम होगा वो कैसे होगा, 1 3 4 2, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे कंपैरिजन में पूछते हैं हमसे क्वेश्चन, कंपैरिजन अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। आर्चिक क्या था, 1 नोट का, गाथिक कितना था, 2 नोट का, सामयिक कितना था, 3 नोट का, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे वैदिक काल के नोट थे, वैदिक कालीन स्वर थे ये हमारे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब प्राचीन काल के। प्राचीन काल में आपको पता है भरत जो थे, प्राचीन काल में, मैं इसमें श्रुतियों का नाम मेंशन नहीं करूंगी, मैं आपको जस्ट बता दूंगी क्या था हमारा क्रम, 4 3 2 4 4 3 2। तो 4 पे क्या था, षडज, 4 3 7, 7 पे क्या था हमारा ऋषभ, 7 2 9, 9 पे हमारा क्या था गंधार, और 13 पे हमारा क्या था मध्यम, 17 पर क्या था पंचम, 20 पर क्या था धैवत, और 22 पर क्या था निषाद। अभी इसमें 2 स्वर और बचे जो कि विकृत स्वर थे, भरत के विकृत स्वर थे जो भरत के। दूसरी पर क्या था काकली निषाद, और 11वीं पर जो था वो क्या था अंतर गंधार। कई बार साधारण गंधार का पूछ लेते हैं, तो 10वीं पर हम क्या देंगे साधारण गंधार, और कैशिक निषाद का, वैसे ये साधारण गंधार भरत का नहीं है, भरत के ओनली 2 नोट हैं। और एक दूसरा हमारा जो क्या था, यानी कि फर्स्ट पे हमने ये कैशिक निषाद का अगर पूछा जाता है तो ये किस पर था, फर्स्ट पर था, कैशिक निषाद फर्स्ट पर था। तो ये क्या था हमारा प्राचीन काल का, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये भरत का था, ये भरत का था, है ना। आप इसको भी ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो सीधा यही पूछता है चौथी श्रुति पर कौन सा है प्राचीन कालीन, 7वीं श्रुति पर क्या है, ऋषभ है, 4 3 2 करके लिखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। काकली निषाद कई बार पूछ लेते हैं, अंतर गंधार पूछ लेते हैं, तो इसको आप सीधा सीधा लिख लो, ये हमारे प्राचीन काल के हैं। क्योंकि प्राचीन काल का क्या पूछा जाता है कि अंतिम श्रुति पर, आधुनिक कालीन विद्वानों ने श्रुति को किस पे रखा है, यानी स्वर को प्रथम श्रुति पे रखा है, जबकि प्राचीन काल वालों ने किस पे रखा था अंतिम श्रुति पर। तो ये हमारे किसके हुए, भरत के हुए। अब हम डिस्कस करेंगे भातखंडे के बारे में।
जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ठीक है, अब हम किसके डिस्कस कर रहे हैं? भातखंडे जी के। फिफ्टीन 16 17 18 19 20 21 और 22। अब भी ये क्या है? ये हम कर रहे हैं डिस्कस किसके? भातखंडे जी के। तो आपको पता है भातखंडे जी ने, अब मैं श्रुतियों का नाम लिख देती हूँ, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिणी। ये हमारी क्या हुई? ये शॉर्ट लिखा है, आपको पता है श्रुतियां आती है तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, ये हमारे क्या थे? ये हम भातखंडे की डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता है भातखंडे जी आधुनिक काल के हैं। तो सबसे पहले आप सीधा सीधा ऐसे लिख लो, वैसे लंबाई में अगर याद नहीं रहता तो सीधा सीधा ऐसे लिख लो। शॉर्ट लिखा है मैंने क्योंकि 22 फिर इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता। और देखो भातखंडे जी का याद करने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सिर्फ एक लाइन में याद करना है आपको। 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 21। हाँ, ये देखो हमारे 22 नोट बता दिए मैंने, ये 12 नोट बता दिए मैंने भातखंडे के। कैसे है? 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 21। अब देखो 1 पे हमारा क्या आ गया? षडज। तीसरी पे क्या आ गया? ऋषभ, कोमल ऋषभ, याद रखना। 5वीं पर क्या है हमारा? ऋषभ। एक मिनट में इसको ना दोबारा से लिखती हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब जैसे मैंने किया 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 21। हाँ, 22 नोट हो गए। फर्स्ट पे हमारा क्या रखा है भातखंडे जी ने? षडज। तीसरी पर क्या है? कोमल, ऋषभ। 5वीं पर क्या है? ऋषभ। 7वीं पर क्या है? गंधार। 8वीं पर क्या है? कोमल गंधार। 10वीं पर क्या रखा है? मध्यम। 11वीं पर क्या रखा है? तीव्र मां। 14 पर क्या रखा है? पंचम। 15 पर क्या रखा है? धैवत, कोमल धैवत। 18वीं पर ध। 20 पर नी कोमल और 21 पर नी शुद्ध। ऐसे रखे हैं उन्होंने। अब हम यहाँ पे देखो 1 से हमने क्या रखा? षडज। तीसरी पर क्या आ गया? कोमल, ऋषभ। 5 पर क्या आ गया? ऋषभ। 7 पर क्या आ गया हमारा? गंधार। 8 पर क्या आ गया? कोमल गंधार। सॉरी 7 पर कोमल गंधार होता है, ठीक है, पहले कोमल आता है। हाँ, 7 पर गंधार कोमल, फिर गंधार शुद्ध,
गंधार शुद्ध आ गया। फिर 10 पर क्या है? मध्यम। 11 पे तीव्रमा। 14 पर हमारा क्या है? पंचम। 15 पर धैवत, कोमल है ये। 18 पर धा शुद्ध। 20 पर क्या है हमारा? नी कोमल। और 21 पर क्या है हमारा? नी शुद्ध। ऐसे है। अब देखो कंपैरिजन में क्वेश्चन कैसा बनता है, यानी कि भातखंडे जी का और प्राचीन काल का। अब वो ऐसे पूछ सकते हैं कि प्राचीन कालीन जिस श्रुति पर अंतर गंधार है, जिस श्रुति पर अंतर गंधार है, आधुनिक कालीन उस स्वर पर कौन सा स्वर है? अंतर गंधार है, आधुनिक कालीन कौन सा स्वर है? आधुनिक कालीन स्वर कौन सा है? तो आप देख सकते हो कौन सा है? तीव्रमा। यानी कि भरत का जो अंतर गंधार था वो हमारा क्या है? तीव्रमा। भरत का जो अंतर गंधार था वो हमारा तीव्रमा है। यानी कि फर्स्ट श्रुति पर भरत ने क्या रखा है? किसी भी स्वर को नहीं रखा। जबकि अगर मैं बोलूं शारंगदेव जो थे, इन्होंने फर्स्ट श्रुति पर क्या रखा था? कैशिक निषाद को। कैशिक निषाद को इन्होंने रखा था, और दूसरी पर इन्होंने काकली निषाद को रखा था। तो अगर हम पूछे शारंगदेव का, अगर यहाँ कंपैरिजन करें कि शारंगदेव ने जिस श्रुति पर कैशिक निषाद को रखा है, आधुनिक कालीन उस श्रुति पर कौन सा स्वर है? तो आप देख सकते हो षडज है। ठीक है, फर्स्ट श्रुति पर हमारा क्या है? षडज है। और वही देखो 5 पे तो ऋषभ है। इसमें कौन कौन से मैच होते हैं? गंधार। यानी कि हमारा जो शुद्ध गंधार आज है, उस टाइम पे ये क्या था? यानी कि भातखंडे का ये क्या है? गंधार कोमल है। क्या है? कोमल गंधार है ये। और 8वीं पर हमारा गंधार है। अब ये शारंगदेव जो थे, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या रखा है? यहाँ पर इन्होंने साधारण गंधार को रखा है। साधारण गंधार ये किसका है? शारंगदेव का। अगर मैं बोलूं जिस श्रुति पर शारंगदेव ने साधारण गंधार को रखा है, आधुनिक कालीन उस श्रुति पर कौन सा स्वर है? तो मध्यम है। आप देख सकते हो भातखंडे जी ने मध्यम को रखा है, जबकि शारंगदेव जो थे उन्होंने साधारण गंधार को रखा है। उसी प्रकार से 20 श्रुति पर हम देखते हैं प्राचीन कालीन क्या है? धैवत है। प्राचीन कालीन धैवत है। प्राचीन कालीन निषाद है। और जबकि हमारा क्या है? कोमल निषाद है। हमारा क्या है इस पे? कोमल निषाद। और भरत का क्या था यहाँ पे? भरत का है धैवत। 20 पर क्या है? भरत ने रखा है धैवत। जबकि हमारा यहाँ पर क्या है? कोमल निषाद है। और 21 पर उन्होंने कुछ नहीं रखा। 22 पे जो भरत ने रखा था वो शुद्ध निषाद को रखा है। आई होप कि आपको भातखंडे जी का भी समझ में आ गया। आप ऐसे लिख के कर लो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है आपने को भरत की याद रहती है सबको, क्योंकि भरत ने ज़्यादा ऐसे होच पोच सा नहीं किया है, उन्होंने पर्टिकुलर बात कही है। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज उसमें होते ही नहीं हम। हमें सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होता है आधुनिक का और प्राचीन का। ठीक है, तो आपको याद रखना है आधुनिक काल में आप यही कर लो 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 21। मेरे साथ बोलते रहोगे आपको याद हो जाएगा। 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 21। फिर आप उसको सीक्वेंस नोट को रख दो, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। एग्जाम में भी आता है 1 3 5 7 8 10 11 12, ये कर दो। और जबकि हम आधुनिक प्राचीन काल में भी तो हम ऐसे करते हैं ना, 4 3 2 4 4 3 2, यही तो करते हैं, उसमें सारे गामा कर देते हैं तो याद रह जाती चीज़ें। इसमें भी ऐसे करिए, आराम से याद रहेंगे। और श्रुतियों को याद करना मत भूलना, श्रुतियों का क्रम भी पूछ लेते हैं कि कौन सा स्वर की श्रुति पे है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ सोल्फा स्वर लिपि पद्धति। सोल्फा में स्वर कैसे चलते हैं? सोल्फा में कैसे चलते हैं? डो, रे, मी, फा,
सो, ला, सी, डो, यही चलते हैं ना। क्या है ये? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी एंड इन द लास्ट सा। ये हमारे क्या है? सोल्फा के। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे मैंने आपको दिया रे, यहाँ मैंने रख दिया मा, यहाँ मैंने रख दिया फा, यहाँ मैंने रख दिया रे, ठीक है। यहाँ मैंने रख दिया ला, यहाँ मैंने रख दिया सा, यहाँ मैंने रख दिया डो, यहाँ मैंने रख दिया धा। अब देखो रे से आपको याद रहेगा, रे से हमने रे को मिला दिया। फा क्या है? मा। फा, आ का साउंड आ रहा है ना, मा, फा मा, आराम से याद रहेगा। ला, ला को किससे करेंगे? ध से। और डो को किससे करेंगे? सा से। ऐसे मिलाने को दे देते हैं, ये आपको वेस्टर्न में ऐसे करते हैं। और अगर हम इसको हम वेस्टर्न के हिसाब से देखें, यानी कि अभी जो चल रही है स्वरलिपि पद्धति, वहां पे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी ऐसे चल रही है। अब इसको ऐसे भी दे सकते हैं, वो ऐसे तो दे सकते हैं। उसके अलावा ये कैसे देंगे आपको? जैसे मैंने लिख दिया डो, एफ, फा, सी, ओके। और जैसे मैंने लिखा ला, ए, और मैंने सी कर दिया सी, इट्स मीन बी। तो डो को हमने किससे मिलाया? सी से। आपको पता है डो, रे, मी, फा, फा इट्स मीन फा, ये क्या है हमारा? मा। सी हमारा क्या है? सा। और ए हमारा क्या है? धा। और बी हमारा क्या होता है? नी होता है। तो ला किससे मैच करेंगे हम? ला किससे मैच करेंगे? धा से ही करेंगे। और सी किससे करेंगे? नी से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ये भी क्वेश्चन का सीक्वेंस रहता है। डो, रे, मी, फा, सोला, सी, सो, आ, सी, डो आपको दे देंगे, और इधर मा, सा, धा, नी, ये ऐसे करके दे देंगे। तो आपको ये भी याद रखना है। ये हमारी क्या है? सोल्फा स्वरलिपि पद्धति। ये हमारी इंडियन, यानी कि आज जो हमारी इंडिया में चलती है, ये कौन सी चलती है? सोल्फा चलती है। सोल्फा चलती है ना, सोल्फा चलती है आज हमारी जो इंडिया में है, वो सोल्फा चलती है। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ये हमारी वेस्टर्न में इसको ऐसे बोलते हैं। इसमें नोट ऐसे ही बनते हैं। उसके अलावा अब आती है हमारी इटालियन वाली, जिसको हम बोलते हैं। ये वाली सो याद किसी को, बहुत कम लोगों को होती है। जैसे मैंने बोला टॉनिक। अब आपको इसको कैसे करना है? जैसे मैंने 4 बना दी, 4 लाइन में बनाती हूँ। सॉरी, मार्कर गलत आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मैंने बना दिया हिंदुस्तानी, ये मैंने बना दिया पाश्चात्य, ये मैंने बना दिया इटालियन, और ये मैंने बना दिया सोल्फा। ठीक है, अब हमारा हिंदुस्तानी क्या है? सी, सॉरी सा। वेस्टर्न क्या है? सी। इटालियन क्या है? टॉनिक। और सोल्फा क्या है? डो। वही रे, रे आ गया, पाश्चात्य में डी आ गया। ये हमारा क्या है? सुपर टॉनिक, सुपर टॉनिक। और ये क्या है? रे। उसके अलावा हमारा आता है गा, तो ये हमारा क्या है? ई। ये क्या है हमारा? मेडिएंट, मेडिएंट। और ये हमारा क्या है? मी, मी। उसके अलावा फिर हमारा है मा, यहाँ पे क्या है? फा, एफ। यहाँ पे क्या आएगा? सब डोमिनेंट, डोमिनेंट। और यहाँ क्या आ जाएगा? फा। अब ये हमारा नेक्स्ट है पा, ये यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ क्या आ जाएगा? डोमिनेंट। यहाँ आ जाएगा हमारा सो। अब है नेक्स्ट धा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ए,
ए आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब मेडिएंट, सब मेडिएंट आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा ला। अब है हमारा नी, क्या आ जाएगा यहाँ बी, यहाँ पे क्या आएगा लीडिंग, लीडिंग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, SIC। नेक्स्ट हमारा है तारसा, जो कि ये वापिस सी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या आ जाएगा ऑक्टेव, ऑक्टेव, और यहाँ फिर क्या आ जाएगा वापिस से डो। यानी कि हमारे इंडिया में हम 7 नोट मानते हैं, जबकि वेस्टर्न में वो कितने मानते हैं, 8 मानते हैं, क्योंकि वो तारसा को भी काउंट करते हैं। क्योंकि अगर तारसा का टाइम वो देना होता नाम, तो ये टॉनिक ही दे देते ना, ऑक्टेव क्यों दिया। तो 8 स्वरों का जो वहाँ पे होते हैं, 8 स्वर जो होते हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं, ऑक्टेव। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मैंने सारा कुछ यहाँ लिख दिया आपके सामने, चारों की चारों जो भी इसमें वेस्टर्न में आती है। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लीडिंग, मेडिएंट, ऑक्टेव और टॉनिक। अब जैसे मैंने लिख दिया सा, तारसा, नी और गा। अब मैंने आपको बोला इसको मिलाना है आपको, तो आपको पता है लीडिंग क्या था हमारा, नी था। ऑक्टेव की जब बात करूं मैं, आपको याद आना चाहिए भाई तारसा था हमारा। टॉनिक, टॉनिक, सुपरटॉनिक, मेडिएंट। टॉनिक हमारा क्या था, षडज। मेडिएंट हमारा क्या था, गंधार। यानी कि मेडिएंट भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, माँ समझ के वो माँ लगा देते हैं। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। टॉनिक, सुपरटॉनिक, मेडिएंट, सब डोमिनेंट, डोमिनेंट, फिर सब मेडिएंट, फिर लीडिंग और फिर ऑक्टेव। ठीक है। लीडिंग हमारा क्या होता है, निषाद होता है। वो अगर मिलाने को बोलें तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि लीडिंग को आपको किससे मिलाना है, निषाद से मिलाना है। मेडिएंट को आपको किससे मिलाना है, गंधार से। ऑक्टेव हमारा क्या है, सा है। अब देखो सिंपल सिंपल सी याद है, ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। कैसे बोलना है, टॉनिक, फिर वापस क्या आएगा, सुपरटॉनिक, फिर क्या आएगा, मेडिएंट, सब मेडिएंट मत कर देना नेक्स्ट, फिर डोमिनेंट आएगा। मेडिएंट के बाद आएगा सब डोमिनेंट, मेडिएंट के बाद आएगा सब डोमिनेंट, फिर आएगा डोमिनेंट, और फिर ये वाला मेडिएंट, फिर 6th यहाँ पे आएगा सब मेडिएंट, फिर निषाद जो है वो लीडिंग है, और तारसा जो है वो क्या है, ऑक्टेव है। समझ में आया आपको। ये आपको ऐसे दे देंगे और आपको मिलान करने को दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे सकते हैं, क्योंकि डोरे मीफा देंगे और ऐसे भी तो दे देते हैं ना ये, कि जैसे मैंने बोल दिया सा, गा, पा, धा। ठीक है। ई, जी, ए, सी, है ना। ऐसे भी तो दे देते हैं। जैसे अभी सा क्या है, सी होता है। गा कौन सा होता है, सी डी ई, गा होता है। पा, पा क्या होता है, ई, गा मा पा। एफ माँ होता है, पा क्या होता है, जी, है ना। और धावत हमारा क्या होता है, ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद हम विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में बात करेंगे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने कैसे बताया, जो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। ज़्यादा मैं इतना नहीं बताऊंगी आपको, जहाँ से चीज़ें आती हैं वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। फिर मैं आपको आगे भी इसके बारे में समझाती हूँ कैसे आएंगे आगे।
करते हैं उत्तरी और दक्षिणी संगीत का कंपैरिजन। इसमें सारा आपको स्वरों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सारा स्वरों से रिलेटेड बताऊंगी मैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। एक में ही सारा कुछ समझा दूँ तो आपके लिए ही ईजी रहेगा। थोड़ी वीडियो बड़ी बन सकती है, लेकिन मैं आप सबके डाउट क्लियर करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब हम उत्तरी और दक्षिणी के बारे में बात करेंगे। उत्तरी हो गई ये हमारे दक्षिणी स्वर। अच्छा, आप सभी को पता है वहां पर क्या है हमारा, तो जैसे उतरी हुई अवस्था जो होती है वो क्या होती है, उतरी हुई अवस्था क्या होती है, कोमल। लेकिन दक्षिणी में उतरी हुई जो अवस्था होती है, नीची अवस्था जो होती है वो होती है शुद्ध। उतरी हुई अवस्था क्या होती है, शुद्ध होती है। नीची जो सबसे अवस्था मानते हैं ये उसको शुद्ध मानते हैं, और हमारे यहाँ उसको कोमल माना जाता है। ओके, जैसे अब हमारा है सा, तो इनका भी क्या है, ये सा है। हमारा ये कोमल रे है, इनका क्या है, ये शुद्ध रे। जो हमारा शुद्ध रे है वो इनका क्या है, चतुश्रुतिक रे। क्या है इनका, चतुश्रुतिक रे, या इसको ये शुद्ध गा भी बोल देते हैं, शुद्ध गा। चतुश्रुतिक रे बोलो या शुद्ध गा बोलो, ठीक है। अब हमारा जो कोमल गा है, कोमल गा जो हमारा है वो इनका क्या है, साधारण गंधार। साधारण गंधार। और हमारा जो शुद्ध गा है वो इनका क्या है, अंतर गंधार। अंतर गंधार, ठीक है। और हमारा जो माँ है वो इनका भी माँ ही है। हमारा जो माँ तीव्र है ये इनका क्या है, प्रतिमा। अब हमारा है धा कोमल, जो हमारा धा कोमल है इनका क्या है, वो शुद्ध धा। और जो हमारा शुद्ध धा है, हमारा जो शुद्ध धा है इनका क्या है, चतुश्रुतिक धा। चतुश्रुतिक धा या फिर शुद्ध नी, ठीक है। और हमारा जो कोमल निषाद है, कोमल नी, इनका क्या है, ये कैशिक निषाद। कैशिक निषाद। हमारा जो शुद्ध निषाद है वो इनका क्या है, काकली निषाद। काकली निषाद, ऐसे है इनके। कैशिक नी को इन्होंने षट श्रुतिक धा भी बोला है, षट श्रुतिक धा। देखो अब ये आप सबको याद नहीं होते, कई लोगों को तो ये याद ही नहीं होते। देखो आज सारा याद कराऊंगी। सा से सा हो गया, ठीक है। हमारा जो कोमल रे है इनका क्या है, हमारी जो कोमल बातें हैं, हमारे जो कोमल स्वर है, शुद्ध कर देना आंख बंद करके। हमारा कोमल रे है, इनका क्या है, शुद्ध रे। हमारा जो शुद्ध रे है इनका क्या है, शुद्ध गा। ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध गा। अगर इन्होंने शुद्ध गा नहीं दिया तो ये चतुश्रुतिक रे देंगे। तो चतुश्रुतिक रे, चतुश्रुतिक दो जगह है, ठीक है। और याद रखना ये शुद्ध स्वर के आगे ही है, रे और धा के आगे ही है। रे और धा के आगे ही है चतुश्रुतिक। यानी कि अगर इन्होंने चतुश्रुतिक रे दे दिया तो समझ लेना शुद्ध स्वर की बात हो रही है। तो चतुश्रुतिक रे के आगे शुद्ध रे लगा देना। चतुश्रुतिक धा दे दिया तो आप शुद्ध धा लगा देना। तो कई बार ये चतुश्रुतिक धा नहीं देंगे, ये वैसे चतुश्रुतिक वर्ड ही यूज करते हैं, ये शुद्ध नी नहीं लगाएंगे, क्योंकि शुद्ध नी और शुद्ध धा में समझ जाते हैं सब। याद रखना चतुश्रुतिक और चतुश्रुतिक दो बार आए, एक ऋषभ में और एक धैवत में। चतुश्रुतिक ऋषभ जब दिया जाएगा आप शुद्ध रे के साथ कनेक्ट कर देना, और चतुश्रुतिक धा जब दिया जाएगा तो शुद्ध धा के साथ आप कंपैरिजन कर देना, ठीक है। तीव्र माह हमारा क्या, उनका उल्टा हो जाता है, प्रतिमा हो जाता है। हमारा जो षडज है उनका भी षडज ही है। हमारा जो मध्यम है सेम उनका मध्यम है। और बस गंधार में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, गंधार दो है, आप सभी को पता है, साधारण गंधार, अंतर गंधार। हमारा जो कोमल गा है उनका क्या है, साधारण गंधार। हमारा जो शुद्ध गा है वो उनका क्या है, अंतर गंधार। अब बचे निषाद। निषाद में भी कंफ्यूज नहीं होगे। हमारा जो कोमल नहीं है उनका क्या है, कैशिक। हमारा कोमल उनका कैशिक। हमारा शुद्ध नी उनका काकली।
हमारा शुद्ध नी, उनका काकली। देख लो कितने याद हो गए आपको। सा याद हो गया, माँ याद हो गया, माँ तीव्र और प्रतिमा तो नहीं भूलता कोई भी। धा कोमल आए, शुद्ध धा कर दो। शुद्ध धा है, चतुश्रुतिक धा था, ठीक है, नहीं तो शुद्ध नहीं देंगे। याद रख लेना, हमारे जो शुद्ध स्वर है वो उनके कोमल मतलब कि उनके जो कोमल स्वर है वो हमारे शुद्ध है। अब जैसे मेरे को बिना देखे याद है, मैं आराम से पूछ सकती, जैसे मैंने सा सा, माँ माँ, ठीक है। और हमारा चतुश्रुतिक धा है, जो हमारा जो चतुश्रुतिक मतलब उनका जो चतुश्रुतिक धा है हमारा क्या हुआ, शुद्ध धा। चतुश्रुतिक नहीं देंगे तो क्या देंगे, शुद्ध नहीं दे देंगे। उसके अलावा पंचम सेम रहेगा। क्या क्या सेम रहेंगे इसमें, सा, माँ और पा, ये तीनों सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। तीव्र माँ से प्रतिमा बन जाएगा, तीव्र से प्रति बन जाएगा, ठीक है, तीव्र से प्रति बन जाएगा। कोमल गा से देखो, गा दो होते हैं, आपको पता है, साधारण गंधार और अंतर्गंधार। साधारण नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल जो चीजें होती हैं कोमल, ठीक है, नॉर्मल कोमल। साधारण गंधार नॉर्मल सा है तो इट्स मीन कोमल है वो। अंतर यानी कि अंतर्गंधार इट्स मीन शुद्ध गंधार, जिसका कोई अंतर नहीं है, जिसका कोई अंतर नहीं कर सकते, शुद्ध चीज शुद्ध रहती है, तो शुद्ध गंधार, ठीक है। कोमल निषाद क्या है, कैशिक निषाद। कोमल निषाद, कैशिक निषाद, शुद्ध निषाद, काकली निषाद। चतुश्रुतिक सिर्फ 2 बार आया है, कहाँ कहाँ है, ऋषभ और ध्यावत में, जिसकी 3 श्रुतियां, वहां पर चतुश्रुतिक आया है। अगर चतुश्रुतिक ऋषभ देते हैं तो आप क्या रखोगे, शुद्ध रे के साथ मिला देना। अगर चतुश्रुतिक धा देते हैं तो आप शुद्ध धा के साथ मिला देना। चतुश्रुतिक धा न देंगे, शुद्ध नी दे देंगे तो आप शुद्ध धा के साथ मिला देना। चतुश्रुतिक रे ना देकर शुद्ध गा देंगे तो आप शुद्ध रे देंगे। चतुश्रुतिक रे ना देकर शुद्ध रे देंगे तो आप शुद्ध गा के साथ मिला देना। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाती है चीजें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैंने जैसे समझाया। कैशिक निषाद, काकली निषाद, कैशिक निषाद, काकली निषाद, कोमल नी, कैशिक नी, शुद्ध नी, काकली नी, माँ तीव्र, प्रतिमा, माँ तीव्र, प्रतिमा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। मैंने इसमें काफ़ी सारे बताए हैं आपको, और भी डिस्कस करेंगे। रामा मात्या की, पुंडरीक विठल की, है ना, सोमनाथ की, अहोबल जी की, आचार्य बृहस्पति की, सबकी डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच।